नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। इस हथेली को एक नज़र करते हैं। हथेली में साफ दिखाई दे रहा है। यदि आप सरल तरीके से देखने की हथेली को कोशिश करें तो हथेली में जो अंगूठा है और उसके नीचे का ये भाग है, ये बहुत ज़्यादा फूला हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, हमारी जन्म कुंडली हो या हमारी हथेली हो, कोई भी ग्रह हमारा नवग्रहों में से कोई भी एक ग्रह बहुत ज़्यादा बली हो जाए तो वो ठीक नहीं होता है। वो नेगेटिव प्रभाव हमारे जीवन में देता है। और यहाँ पे एक युक्ति दिखाई दे रही है। आपका जो शुक्र का क्षेत्र है, शुक्र ग्रह है, वो बहुत ज़्यादा बली हो गई है। और हथेली में शुक्र जितना बली होता है, आपकी जन्म कुंडली में ये शुक्र उतना ही कमज़ोर स्थिति में बैठे होते हैं, उतनी ही नीच स्थिति में बैठे होते हैं। यहाँ पे शुक्र बहुत ज़्यादा बली स्थिति में है और आपका चंद्र जो है दुर्बल स्थिति में बैठा हुआ है। ये युक्ति बहुत परेशान करती है व्यक्ति को। देखिएगा, यदि शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा फूल जाए, बहुत ज़्यादा बली अवस्था में आ जाए तो व्यक्ति को मानसिक परेशानियां देता है। बहुत ज़्यादा जो है मानसिक परेशानी का व्यक्ति शिकार हो जाता है। और दूसरी अगर हम बात करें, चंद्रमा भी नेगेटिव हो जाए तो व्यक्ति का मन गड़बड़ रहता है। मानसिक परेशानी से चंद्र भी ग्रसित करता है। व्यक्ति या तो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, बात बात पर आँखों से आंसू बह जाते हैं, या इमोशनली बहुत परेशान हो जाते हैं। और चंद्रमा के कमज़ोर होने से व्यक्ति का मन कभी अच्छा नहीं रह सकता है। और मन से जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए अगर मन सही नहीं होगा तो पेट भी कभी कभार सही नहीं रहता है। और चंद्रमा इस तरह से नेगेटिव हो जाता है, इस तरह से जो है कमज़ोर दुर्बल अवस्था में आपकी कुंडली या आपकी हथेली में आता है तो व्यक्ति को माँ का सुख भी कम मिलता है। और चंद्रमा के इस तरह से खराब रहने से नींद आने में दिक्कत आती है। लेकिन यहाँ पे शुक्र की स्थिति और भयानक दिखाई दे रही है। शुक्र अगर इस तरह से रहता है तो ये निरंतर मानसिक परेशानी के साथ साथ धन के भाव में भी अभाव की स्थिति लाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत और कष्ट करने के बाद भी व्यक्ति हमेशा अभाव की स्थिति से जीता है। और ये स्थिति तब तक बनी रहती है जब तक शुक्र जो है पुष्ट और सुंदर अवस्था में ना आए। यहाँ पे एक विचित्र चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। देखिएगा, शुक्र जो है ना, भगवान शंकर के शिष्य हैं, जो शिव है ना उनके शिष्य हैं। और जो यहाँ पे आपका चंद्रमा है ना, वो भी भगवान शंकर के गण हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, जो आपकी हथेली में जो आपके इष्ट देव हैं ना, वो भी भगवान शंकर हैं और माँ पार्वती हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब भगवान शंकर आपके इष्ट देव हैं तो उनके जो शिष्य हैं, जो गण हैं, वो आपको परेशानियां क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप इनके ऊपर कभी ध्यान नहीं देते हैं, कभी सोचते नहीं हैं। यहाँ पे अगर देखे जाए, यहाँ से एक रेखा हृदय रेखा पर जाके मिल रही है, ये दो चीज़ें देती है। और यहाँ पे मंगल जो है, यहाँ पे देखो उस रूप से पूरा फैला हुआ नहीं है जिस तरह से होना चाहिए, यहाँ से चपटा हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे निम्न मंगल से हृदय रेखा पे एक रेखा आती है। देखिएगा, मंगल जो है आत्मविश्वास की कमी ऐसे में देता है। आत्मविश्वास की समस्या होती है मंगल के कारण। आप अपनी बात रख नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, चीज़ों को फेस नहीं कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल कमज़ोर होता है। इसकी वजह से आपके जीवन में समस्याएं आ जाती हैं। क्या करना चाहिए? प्रत्येक मंगलवार को बूंदी का दान करना सबसे अच्छा उपाय है। बाकी उपाय मैं लिख के दे दूंगा, लेकिन ये सरल उपाय कहा जाता है। दूसरा,
इस तरह से ये हृदय रेखा पे मिले और जितनी जितनी रेखा मजबूत और पूरी स्पष्ट रूप से आने बैठ जाती है ये वाली रेखा, निश्चित तौर पे दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी करती है, अड़चनें खड़ी करती है। और शुक्र का पर्वत भी इस तरह से बहुत ज़्यादा उठा हुआ हो जाए, पुष्ट हो जाए, तो व्यक्ति को निश्चित ही दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल पाता है। भौतिक सुख सुविधाएं तो बहुत दूर की बात हो जाती हैं। वर्तमान समय में अगर देखा जाए कम से कम 2.5 वर्षों तक, 2.5 से 3 वर्षों तक शुक्र जो है इसी स्थिति में विराजमान यहाँ पे आपकी हथेली में दिखाई दे रहे हैं, और चंद्रमा भी यही समय जो है बताता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन उपाय दूंगा, उसको जो है भरपूर अवस्था में करने की कोशिश करें। मैं जो है आपको ऑडियो मैसेज भी भेजूंगा कि कैसे उपाय आपको शुक्र के लिए करना है और क्या उपाय जो है आपको चंद्रमा के लिए करना है। आपको ऑडियो मैसेज भेज रहा हूँ, साथ में लिख करके भी दे रहा हूँ। उसके बाद भी थोड़ा सा भी आपको जो है कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको सही तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। निश्चित तौर पे आप इस स्थिति से बाहर आ जाएंगे और ये 6 महीने में अपना प्रभाव देना शुरू कर देगा। अगर आपने सही से किया उपाय तो 6 महीने से आपको जो है उसका फल मिलना आरंभ हो जाएगा। लेकिन थोड़ा ना थोड़ा जो है प्रॉब्लम 2.5 से 3 वर्षों तक रहने की यहाँ पे पूरी संभावना नज़र आ रही है। फिर भी मैं सुंदर उपाय दूंगा और निश्चित ही उन उपायों को आप करके फायदा आपको मिल सकता है। यहाँ पे अगर लकीरों की बात करें तो आपकी जीवन की रेखा इस तरह से जो है भाग्यांक की ओर आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है। जीवन में बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ा जो है यहाँ पे हानि नहीं दिखाई दे रही है। जीवन संघर्षों से रहेगा, उतार चढ़ाव पूरे जीवन में आपका लिखा हुआ है। देखो जीवन में, पूरे जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन सुख की भी प्राप्ति होगी, पैसों की भी प्राप्ति होगी और भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जीवन में प्रगति होगी, उन्नति होगी, लेकिन उतार चढ़ाव हमेशा बना रहेगा। मस्तिष्क रेखा देखें, चंद्रमा की ओर आ रही है, कल्पना शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती है और यहाँ पे मंगल से शुरू हो रही है। मंगल थोड़ा नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, चंद्रमा पे जा रही है, चंद्रमा दुर्बल अवस्था में है, नेगेटिव अवस्था में है, तो चिंतातुर स्वभाव ये व्यक्ति को देता है। हृदय रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन इन दोनों के बीच में जा रही है शनि, और उसमें तो व्यक्ति दिल से ज़्यादा सोचता है। यहाँ पे आपकी भाग्य रेखा देखें, इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे एम अक्षर यहाँ पे बनता हुआ आपकी हथेली में यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है। ऐसे लोगों के अंदर भगवान शंकर और माँ पार्वती की विशेष कृपा होती है। यदि आप मानसिक जाप ओम नमः शिवाय का रोजाना करें, विधि के अनुसार करें, एक ही समय रखें और योगासन की मुद्रा में करें, तो निश्चित तौर पे शुक्र भी आपका सही स्थिति में आ जाएगा, अच्छा फल देने बैठ जाएगा और आपका चंद्रमा भी जो है बेहतरीन फल आपको देने बैठ जाएगा। दूसरी बात, तीव्र बुद्धि के मालिक होंगे, ये अक्षर यहाँ पे बताता हुआ दिखाई दे रहा है, और काफ़ी बुद्धिमान भी होंगे। किसी भी कार्य में अपना हस्तक्षेप करते हैं उसे सफल बनाकर ही पूर्ण करेंगे। तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, बिजनेस में हो तो अच्छे पार्टनर होंगे, दोस्तों और रिश्तेदारों के प्रति ईमानदार रहेंगे और आपके दोस्त भी आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे ज़्यादातर मामलों में, और दोस्तों के लिए बहुत खास जो है ऐसे लोग होते हैं। दूसरी बात, धन के भाव में अगर देखें, निश्चित तौर पे ज़्यादातर मामलों में 95% मामलों में 35 से लेके 55वें वर्ष तक ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा खासा धन अर्जन करता है। अच्छा खासा धन अर्जन जो है ऐसे लोगों का होता है, लेकिन
अभी नहीं हो पाएगा। 2.5 वर्षों तक कहीं न कहीं जो है शुक्र की वजह से परेशानियां रह सकती हैं। लेकिन जैसा ही शुक्र पुष्ट और सुंदर अवस्था में आता है, धन के मामले में बहुत अच्छा आपका जीवन आने वाले समय में 2.5 वर्षों के बाद रहने वाला है। आपका धन का ग्रह भी अगर देखा जाए तो आचार्य बृहस्पति जी हैं, सुंदर और पुष्टता लिए हुई है। ये जगह आप देखोगे उभरी हुई है, मगर बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, जितना रहना चाहिए। श्रेष्ठ अवस्था में है, आप भी श्रेष्ठ होंगे, स्वयं आप उन्नति करेंगे ही, लेकिन जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता निश्चित तौर पे करेंगे। सहयोगी हैं, स्वाभिमानी हैं, आप अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाले हैं। और दूसरी बात यहाँ पे देखने को मिल रही है कि अपनी ही बातों का निर्वहन करने वाले परोपकारी भी हैं। देखा जाए तो ईश्वर के प्रति भी अच्छी खासी आस्था आपके अंदर बनी हुई है। देखिएगा जीवन काल में आचार्य बृहस्पति इस तरह से पुष्ट हों तो व्यक्ति विद्वान और ज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान मिलता है। जीवन में बहुत सारा सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है, सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह व्यक्ति को सम्मान मिलता है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं राजनीति के क्षेत्र में, अगर हम देखें तो राजनीति के क्षेत्र में आपका बृहस्पति बहुत सुंदर अवस्था में है, आपका सूर्य भी इसके लिए उत्तम स्थिति में है। लेकिन शुक्र और आपका चंद्रमा जो है अभी 3 सालों तक आपको इसमें प्रगति नहीं करने देगा। ओवरऑल अगर देखा जाए आपकी हथेली में, देखिए बहुत ज़्यादा हथेली पड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको उपाय करना है आपका शुक्र का, आपके चंद्रमा का। यदि ये 2 ग्रह आपके अच्छे हो जाते हैं, धन से लेके, प्रतिष्ठा से लेके और व्यापार से लेके हर जगह जो है आपको प्रसिद्धि मिलेगी, ये निश्चित है। लेकिन अभी शुक्र के बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव, चंद्र का बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव होने के कारण मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। मंगल के कारण दाम्पत्य जीवन में विवाद रह सकता है। दूसरी अगर हम बात करें कॉन्फिडेंस लेवल या जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं उस चीज़ में जो है फ़र्क पड़ सकता है। मैं बहुत सुंदर उपाय आपको लिख करके भेज रहा हूँ, ऑडियो मैसेज भेज रहा हूँ। निश्चित तौर पे जो है आपको सफलता की प्राप्ति होगी, अच्छे फल मिलेंगे। इसी कामना के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।